साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर पुलिस की ओर से किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है? पूरा हरियाणा प्रदेश जो है वो अक्टूबर के माह में एक साइबर अवेयरनेस मंथ के रूप में इसको मना रहा है। तो पलवल पुलिस भी एसपी अंशु सिंगला मैम के मार्गदर्शन में एक साइबर अवेयरनेस मंथ के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो साइबर फ्रॉड है उसमें उससे बचने का सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है वो ये है कि हम जागरूक हो जाएं। किस प्रकार से ठगी की जाती है, फ्रॉड होता है। यदि पब्लिक तक वो मैसेज पहुंचता है, पब्लिक में अवेयरनेस रहता है, पब्लिक जागरूक होती है, तो पब्लिक सशक्त होती है और उससे हम पब्लिक को बचा सकते हैं। तो इस कैंपेन में हम भिन्न भिन्न जगहों पे, न केवल स्कूल कॉलेज बल्कि मंडियों में, मार्केट्स में, बस स्टैंड पे, अलग अलग जगह पे मैक्सिमम पब्लिक को आउटरीच कर कर हम उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से साइबर फ्रॉड होता है। जो भी वेरियस मोडस ऑपरेंडी रहता है, ओटीपी मांगने के बहाने या जानकार बनकर जो फ्रॉड देते हैं, लालच देकर फ्रॉड करते हैं। साथ ही हम पब्लिक को बताते हैं कि कभी भी यदि अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं तो वो बिल्कुल भी मतलब घबराए बिना वो तुरंत ही पुलिस से संपर्क करें। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का, उस पर भी वो अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर है 1930। तुरंत ही उस पर कॉल करके वो अपनी साइबर फ्रॉड की जानकारी शेयर करते हैं तो जो भी पैसा उनके खाते से गया है वो फ्रीज हो जाता है इमीडिएटली और उनकी मदद की जा सकती है। जैसा कि आपको बताया, पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर जो मार्केट्स कह लीजिए, आप बस स्टैंड कह लीजिए, हर जगह पे हम पब्लिक से मिलकर मैक्सिमम पब्लिक तक, आखिरी आदमी तक पहुंचकर हम उनको बताना चाहते हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है और अनफॉर्चुनेटली साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद कैसे ही वो पुलिस की सहायता से इसका निवारण पा सकते हैं। किस तरह की मामले ज्यादा आ रही है? साइबर फ्रॉड मल्टीपल तरीके के ही मोडस ऑपरेंडी के फ्रॉड जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और पुलिस निरंतर ही उसको ट्रेस कर कर इस पे कार्रवाई कर रही है। मैम, ओटीपी मांगते हैं, वो ऐसा नंबर भी आपकी तरफ से कोई जारी किया हो कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस तरह की शिकायत दर्ज कराएं? तो यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उसकी सहायता के लिए एक नेशनल रिपोर्टिंग का भी सिस्टम है साइबर क्राइम का, और उसके अलावा 1930 एक हेल्पलाइन भी है, इसको सभी याद कर लें 1930। इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, हर जिले में एक साइबर थाना है। इसके अलावा वो किसी भी माध्यम से कहीं पर भी अपनी कंप्लेन दे सकते हैं और उस पर तुरंत ही कार्रवाई होगी। युवा से के साथ साथ सभी जो हैं वो साइबर क्राइम के जो भी मोडस ऑपरेंडी हैं, जो उनको लालच दिया जाता है, जिसके वो शिकार हो जाते हैं, उसके बारे में वो जागरूक रहें, अलर्ट रहें। जितना जागरूक और अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतना ही सशक्त बनेंगे। तो पुलिस की ओर से कोई नुक्कड़ सभा या इस तरह के जागरूक अभियान चलाए जाएंगे? जी बिल्कुल, पुलिस पूरे ही जो अक्टूबर का माह है इसमें भिन्न भिन्न जगहों पर और भिन्न भिन्न तरीकों से, इनोवेटिव तरीकों से भी लोगों से इंटरेक्ट करेगी और लोगों को साइबर क्राइम से अवगत कराएगी। मेवात बिल्कुल एकदम पर्वत से सटा हुआ एरिया है और ज्यादातर जो साइबर ठगी है उसी तरफ है, तो कैसे पुलिस वहां से इनसे बचाव का काम करती है? जो साइबर के केसेस हमारे पास आते हैं हम उनको ट्रैक करते हैं और हम जो भी क्रिमिनल्स आते हैं, अक्यूज होते हैं, उन पे कार्रवाई करते हैं।